नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, इमरान खान और बुशरा बीबी को इद्दत निकाह केस में सज़ा सुना दी गई है, जिस पर दुनिया भर के तमाम उलमा जो हैं वो बयान दे रहे हैं, और इस पर मौलाना तारिक जमील साहब ने भी बयान जारी कर दिया है कि इद्दत निकाह केस की सज़ा जो है वो शरीयत के मुताबिक दी गई है या नहीं। वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। एक सादा सी बात है कि रियासत मदीना कोई बिल्डिंग तो थी नहीं जो इमरान खान बना था। जिस मुल्क की अदालतें इंसाफ न दे सकें वो मुआशरा तबाह हो जाता है। जिसने किसी नेक औरत पर बुराई की तोहमत लगाई, किसी पाक दामन औरत पर बुराई की तोहमत लगाई, फिर उसके बाद वो 100 साल मुसल्ले से उठा ही नहीं, 100 साल मुसल्ले पे इबादत ही करता रहा और उस बीबी से माफ़ी नहीं मांगी, अपने गुनाह का एतराफ़ नहीं किया, तो 100 साल की बंदगी के बाद भी अल्लाह उसको जहन्नम में डाल देगा। पिछले 4 सालों में पाकिस्तान में रियासत मदीना का बहुत जिक्र होता रहा है और इमरान खान ने ये नारा मुतारिफ कराया था। तो आपको मायूसी हुई कि वो अपना ये वादा पूरा नहीं कर सके, या आप समझते हैं कि उनको वक्त नहीं मिल सका, 4 साल का अरसा इसके लिए नाकाफी था, या आप मुतमईन हैं कि कम से कम उन्होंने भरपूर कोशिश की है? और रियासत मदीना के लिए आप जानते हैं कि एक अच्छी, ईमानदार और काबिल टीम का होना बहुत ज़रूरी है। तो खान साहब ने इस काम के लिए जिन लोगों को चुना, आपके ख्याल में वो दुरुस्त थे, ठीक थे वो? एक सादा सी बात है कि रियासत मदीना कोई बिल्डिंग तो थी नहीं जो इमरान खान बना था। रियासत मदीना का उसने तस्वुर दिया, हमने उसे बनाना था कि अभी आपने बात की करप्शन है, झूठ है, रिश्वत है, तो झूठा झूठ छोड़ता, रिश्वत वाला रिश्वत छोड़ता, और धोखा देने वाला धोखा छोड़ता, जुल्म करने वाला जुल्म छोड़ता, फहाशी करने वाला फहाशी छोड़ता, बदकारी करने वाला बदकारी छोड़ता, लड़ने वाले कत्ल व गारत की दुश्मनियाँ ख़त्म करके सुलह करते। तो रियासत मदीना कोई बिल्डिंग तो है नहीं जो बनाई जाती, वो तो लोगों को बताया कि भाई इस तरह हमारे नबी की ज़िंदगी थी। अपनाना तो मैंने था, आपने, मुआशरे ने कबूल नहीं किया, तो उसका तो इसमें कोई कसूर नहीं। आप एक मारूफ आलम दीन हैं, आपने अवाम से इमरान खान को सपोर्ट करने की दरख्वास्त की थी और इमरान खान के लिए दुआएं भी करते थे। आपकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है मौलाना साहब, जिन्होंने आपको सुना, उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट भी किया। लेकिन आपके ख्याल में वो क्या खामियां या क्या कोताहियां थी जो इमरान खान अगर ना करते तो बहुत कुछ बेहतर कर सकते थे? उनसे अवाम को बहुत ज्यादा उम्मीद है। दुआ भी इसलिए की थी कि उसने एक अच्छा तस्वर पेश किया था। बाकी मैं दुआ तो सबके लिए करता हूँ कि चूँकि मेरी मेहनत का जो मैदान है वो ये है कि जितने हमारे भाई हैं, मुसलमान बहनें हैं, ये जहन्नुम से बच के जन्नत में चले जाएं। रियासत मदीना एक आइडियल रियासत थी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जोड़ने का काम किया और यहाँ तक फरमाया कि मुसलमान वही है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे लोग महफूज रहें। तो आज हम जो ये सियासी और माशरती नफरतों और गालम गलोच देखते हैं, इसका जिम्मेदार आप किसे समझते हैं? किसी को गाली देना, बगैर सबूत के किसी पे बहतान लगाना, किसी की इज्जत और पगड़ियाँ उछालना, और शरीयत में इसकी क्या सज़ा है? अल्लाह के नबी का फरमान, मुसलमान को गाली देना गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ा गुनाह है कि हम किसी की इज्जत को उछालें, किसी की पगड़ी को उछालें। और अल्लाह के नबी का फरमान, जिसने किसी नेक औरत पर बुराई की तोहमत लगाई, किसी पाक दामन औरत पर बुराई की तोहमत लगाई, फिर उसके बाद वो 100 साल मुसल्ले से उठा ही नहीं, 100 साल मुसल्ले पे इबादत ही करता रहा और उस बीबी से माफ़ी नहीं मांगी, अपने गुनाह का एतराफ़ नहीं किया, तो 100 साल की बंदगी के बाद भी अल्लाह उसको जहन्नम में डाल देगा। एक मोमिन औरत पर बुहतान बांधने के एवज़ उसकी 100 साल की नेकी अल्लाह ताला रद्द करके उसको जहन्नम में डाल दे। हमारा कानूनी शरई नहीं है, इस कानून में जालिम को तो पनाह मिल सकती है, मज़लूम के लिए कोई पनाह नहीं है। जिस मुल्क की अदालतें इंसाफ न दे सकें वो मुआशरा तबाह हो जाता है। और जो कानून है हमारा, इसमें दयानतदार से दयानतदार वकील हो,
اور بہت سچا امانتدار جج ہو تو بھی وہ انصاف فراہم نہیں کر سکتا، یہ کیا انصاف ملے گا؟ البتہ ظالم کے لیے بہت کشادہ ہے، جہاں سے مرضی وہ اپنے لیے گنجائش نکال لے۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، ناظرین پارس جہاں زیب نے جتنے بھی سوالات کیے ہیں مولانا صاحب نے ان کے جواب بالکل درست اور حقیقت پر مبنی دیے ہیں کہ مدینہ کی ریاست بالکل کوئی بلڈنگ تو ہے نہیں، عمران خان کا کام تھا شعور دینا، اور وہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس مدینہ کی ریاست جو ہے اس کو بنانے میں عمران خان کا ساتھ دیتے، جو ہم نے نہیں کیا۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ اس ملک میں نہ کوئی انصاف ہے اور نہ ہی کوئی مظلوم کی آواز سننے والا ہے، صرف اور صرف جبری ظلم جو ہے وہ چل رہا ہے، اور جو لوگ طاقتور ہیں انہی کے بلبوتے پر سارا سسٹم جو ہے چل رہا ہے، ان کو کوئی سزا ہے نہ کچھ عدلیہ بھی ان کے انڈر ہے، اور تمام طاقتور جو قوت ہیں وہ بھی ان کے تابع ہیں۔ ناظرین، اس وقت ملک میں بڑی ظلم کی انتہا ہے اور مسلسل بانیہ پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ان کی اہلیہ کو جو ہے آئے روز سزا پہ سزا سنائی جا رہی ہے۔ ناظرین، جس طرح کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ اگر ایک پاک خاتون پر جو ہے تہمت اور الزامات لگا کر اس طرح اگر سزا دی جائے تو آخرت کے دن بھی اس شخص کی بخشش نہیں ہوگی جس نے یہ غلط فیصلہ دیا ہوگا۔ ناظرین، لیکن ان ظالموں کو کوئی اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، یہ صرف دنیا کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، یہ صرف اور صرف اقتدار چاہتے ہیں اور اس قوم پر مسلط ہو کر اس ملک کو دوبارہ لوٹنے کی جو ہے وہ برمار یہ چاہتے ہیں۔ ان کو اس بات کا کوئی فکر نہیں ہے کہ ایک دن ہم نے یہ دنیا بھی چھوڑ جانی ہے اور یہ دنیا کے جتنے بھی جھوٹے پلندے یہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں۔ بہرحال ناظرین، اللہ تعالیٰ یہ ان کو ہدایت دیں۔ دعا کرتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو اللہ تعالیٰ لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے، اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔